रविवार को पूरे देश भर के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर के ऊपर केंद्रीय कक्ष में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य नेताओं ने केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर माल्यार्पण करा और उनको याद किया। पूरे देश भर में उनको याद किया गया। देश उनकी 125वीं जयंती जो है वो लोग मना रहे थे। दूसरी ओर राजपथ पर 23 जनवरी को फुल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर के ऊपर हमारे सैन्य बलों ने अपने सैन्य अभ्यास किया और फुल परेड का आयोजन किया। इस अवसर के ऊपर भारत सरकार ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर के ऊपर बड़ा फैसला लिया कि हर साल अब 23 जनवरी को ही रिपब्लिक डे का जो शुभारंभ है वो 23 जनवरी को होगा और उसी दिन जो है वो रिहर्सल परेड भी होगी। ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का। राजपथ के ऊपर सुंदर बैंड जो है यहाँ से गुजरता हुआ और मनमोहक जो है वो धुन को यहाँ जनता के सामने पेश करता हुआ फुल रिहर्सल परेड है जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर यहाँ पर होगी। उसकी एक झलक है, दर्शकों को बता दें। अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ हमारे जो सैन्य बल हैं उन्होंने भी जो है इस रिहर्सल परेड में हिस्सा लिया। स्वदेशी, आत्मनिर्भर और आधुनिक रेजिमेंट का आदर्शवाद की व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। Ladies and gentlemen, we will now witness the column of bridging equipment, PMS Bridge of 16 Engineer Bridge Regiment, which aids the mechanized columns to swiftly cross over the water obstacles in the enemy territory and strike faster deep inside the enemy domain. This is a high mobility transfer vehicle based assault bridge, which was inducted in the Corps of Engineers in 1970s from Czechoslovakia, but now has been indigenized by Bharat Earth Movers Limited, led by Lieutenant Siddharth Sinha. Motto of the regiment is Paddileri Portupalam. लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम। इस अवसर के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य की एक झांकी, छत्तीसगढ़ राज्य की एक झलक, एक संगीतवाद बजाते हुए लोग राजपथ से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की एक छटा एक झांकी जो है लोगों के सामने पेश की गई। इसके साथ ही आसमान में हेलीकॉप्टर गुजरते हुए, हालांकि मौसम खराब था फिर भी जो है हमारे हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरा और मौसम खराब होने के बावजूद जो है यहाँ लोगों का मन मोह लिया जब यहाँ से हेलीकॉप्टर गुजरे। वहीं रविवार को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने यहाँ आकर डोर टू डोर कैंपेनिंग की और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने की अपील की। अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैलियों पर और बड़े बड़े जलसों पर रोक लगाई है। कोविड नियमों का पालन करने के आदेश दिए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका ना मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे?
भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। चुनावों का दौर है और इसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया केंद्र सरकार के ऊपर कि वे उसके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ऊपर ईडी की रेड करवाना चाहते हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है।